बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बीफ शामी कबाब की एक शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये कबाब बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं। इनको महीना भर के लिए आप स्टोर कैसे कर सकते हैं और फ्रीज़ किए हुए कबाब आप किस तरह से फ्राई कर सकते हैं बगैर टूटे हुए, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होने वाली हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। यहाँ पे आधा किलो मैंने चने की दाल ले ली है। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने भिगो देना है रात भर के लिए। अगर कम टाइम है तो कम से कम 2 घंटे के लिए आपने इस दाल को ज़रूर भिगो कर रख देना है। इस दाल को हमने एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद 750 ग्राम के करीब मैंने बीफ ले लिया है। इसका थोड़ा सा मैंने दरदरा सा कीमा बनवा लिया था ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो इसको भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। एक तेज़पात है, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 अदद लौंग और एक तेज़पात इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा एक अच्छी सी खुशबू के लिए। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 3 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सूरज मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है एक अच्छे से फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसके अंदर मिर्चें थोड़ी तेज़ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आप ये सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक आगे चल के भी हम चेक करके इसको एडजस्ट कर लेंगे और भी डाल देंगे। तो यहाँ पे बस पानी इतना ही हमें शामिल करना है कि जिससे कि ये कीमा और दाल इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर देना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, तकरीबन आधा ग्लास के करीब, और इसको हिला के चेक कर लिया है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है, तकरीबन आधा ग्लास पानी और इसके अंदर ऐड करके इसको हिलाकर चेक कर लेंगे। और उसके बाद इसको हमने देखना है, ये देखें पानी थोड़ा सा ऊपर ही है और दाल और जो कीमा है ये नीचे है। बस इतना ही पानी आपको इसके अंदर रखना है। फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हमें बॉयल आने देना है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही दाल बॉयल होगी इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। तो इस झाग को आपने सेपरेट कर लेना है। ये झाग दाल के फ्लेवर को ख़राब कर देती है, तो इसलिए आपने इसको हटा के एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और उसके बाद इसको कवर करके हमें तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। 40 से 45 मिनट तक या उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमें तकरीबन इसको पकाते हुए 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। पानी इसके अंदर थोड़ा सा मौजूद है, तो इस पानी को भी हमें ड्राई करना है। अब हम फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे और इसके पानी को भी खुश कर लेंगे। और पानी खुश करने के बाद इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और हल्का सा जैसे गर्म होगा ना तो इसको चॉपर में डालिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से पीस लेंगे। इतना इसको पीसेंगे कि ये बिल्कुल इसका दाना सा ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा फाइन पेस्ट की शक्ल में आ जाएगी। इस वक्त तक आपको इसको पीसना होगा। यहाँ पे अगर आप दाल बहुत ज़्यादा ठंडी कर लेंगे ना तो ये अच्छे से पीसेगी नहीं, इसलिए आपको दाल थोड़ी नीम गर्म ही रखनी है। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा सा करके इस मटेरियल को शामिल करना है और इसको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पे सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। ये सारा मटेरियल हम निकाल देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको पीस लिया है। और ये इसके बाद अब इसके अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी है इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, जो आपने इसी टाइम आकर शामिल करनी है, जिससे कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे मैंने नमक भी चेक किया था, मुझे थोड़ा कम लगा है, तो हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर देना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ों का फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर 8 से 10 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। इसको आप बारीक करके ही आपने ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते भी आपने इस टाइम पे आके शामिल करने हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल करने से। तो बस हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना के पत्तों को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें इसके कबाब बना लेने होंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से सारा मटेरियल इसके अंदर रच बस गया है। अब आपने या तो हाथों पे पानी लगा लें, मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है, या आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। इससे क्या होगा कि मटेरियल आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं, आप बहुत अच्छे और फाइन किस्म के कबाब तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी की मदद से इन कबाबों को तैयार करना है। तो पानी हल्का सा आपने लगाना है हाथों पे और थोड़ा सा मटेरियल पकड़ना है, इसको अच्छे से दबाना है ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है, हवा है, ये सारी निकल जाए। दबाने के बाद आप इसको कबाब की शेप दे दीजिएगा। कबाब छोटे या बड़े जैसे भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के कबाब तैयार करने हैं। ये देखें ना, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इस तरह इनकी हमें कबाब की सारी शेप देकर एक साइड पे रखेंगे और इसको फ्रीज़ कैसे करना है उसका भी तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखें बस आधा किलो दाल और 3 पाव के करीब कीमा था,
उसकी मदद से हमने ढेर सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। तकरीबन 35 से 40 कबाब आपके इजीली तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने ढेर सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1 महीना तक आप इनको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इनको सैंडविचेस में लगा के खाइए, रोल में लगा के खाइए, या वैसे ही बिरयानी के साथ इन कबाब्स को इंजॉय कर सकते हैं। और मेहमान आ जाएँ तो भी इनको फ्राई करके दे सकते हैं, चाय के साथ भी एज अ स्नैक इनको इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में देने का भी बेहतरीन आइडिया है। सैंडविचेस में लगाकर उनको दीजिए, रोल बनाकर दीजिए, या वैसे ही रोटी के साथ इनको फ्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के लिए हमने 2 डिशेस ले ली हैं। इसके अंदर फ्रीज़ करके इसको हमने तकरीबन 24 घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र में, और उसके बाद ये देखें कितनी हार्ड हो चुकी हैं। अब आप इसको सेव कर लें किसी भी जिप लॉक बैग में। अगर आपके पास ये जिप लॉक बैग नहीं है तो किसी भी शॉपिंग बैग के अंदर डाल के आप इसको रख लीजिए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 कबाब मैंने फ्राई होने के लिए रखे हैं। अंडा मैंने पहले से ही बीट कर लिया था। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा मिर्च पाउडर डाला है, और उसके बाद ये 5 से 6 कबाब मैंने इसके अंदर फ्रीज़ किए हुए डिप करके इसके अंडे के अंदर तो पैन के अंदर डाल दिए थे। पैन के अंदर ऑयल आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है, फुल तेज़ गर्म ऑयल होगा तो ही ये अंडा इसके अंदर चिपकेगा। और ये जो कबाब है ना, ये सारे फ्रीज़ किए हुए कबाब मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल कबाब को मैंने फ्राई नहीं किया है। तो इस तरह आपने क्या करना है, अंडे के साथ डिप करके इन कबाबों को छोड़ देना है, और बिल्कुल भी आपने इनको छेड़ना नहीं है, वरना क्या होगा कि अंडा इसके ऊपर स्टिक नहीं होगा और ये अंडा सारा इससे सेपरेट हो जाएगा और ये कबाब बिखरना शुरू हो जाएंगे। जब 3 से 4 मिनट गुजर जाए ना और अंडे के नीचे की जो लेयर है ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तो ही आपने साइड चेंज करनी है। ऑयल आपने फुल तेज़ गर्म ही रखना है, और तेज़ गर्म ऑयल में डालने के बाद इसको आपने पकाना है, फ्राई भी करना है, क्योंकि हमने इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं किया है। इन कबाब को डायरेक्ट ही फ्रीज़ किए हुए कबाबों को फ्राई कर रहे हैं। तो आपने इनको क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है, और जैसे ही एक साइड गोल्डन हो जाएगी साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड को भी इसी तरह गोल्डन कलर आ जाने तक पकाएंगे। इससे क्या होगा कि ये अंदर तक मेल्ट भी हो जाएंगे, पकेंगे भी, और ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस तरह ये हमारे शानदार किस्म के कबाब तैयार हो चुके हैं। जो कबाब हमने बाद में डाले थे वो हम बाद में निकाल लेंगे, और जो पहले से इसके अंदर डाल के रखे हुए थे ना, तो उनको हमने निकाल लिया। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। ये 2 कबाब जो मैंने बाद में आपके सामने डाले, इसको भी मैं आपको बाद में निकाल के दिखा दूंगी। अभी ये अच्छे से गोल्डन नहीं हुए क्योंकि हमने इनको बाद में शिफ्ट किया था, तो इनको हम अभी फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे ही ये फ्राई होंगे हम आपको दिखाएंगे इसकी कंडीशन कि ये कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इन मज़ेदार से शामी कबाबों के अब हम बनाने लगे हैं सैंडविचेस बनाने के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं सॉस अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम शामी कबाब रखेंगे। शामी कबाब के बाद इसके ऊपर सैलड डालिए। ये देखिए यहाँ पे सैलड हमने शिफ्ट कर दिया है। सैलड डालने के बाद जो अंडा बच गया उसको भी हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले पैन को हमें खाली करना है। जो 2 कबाब हमने बाद में रखे थे ना, ये देखें कि भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन हो चुके हैं। इनको हम निकाल देते हैं। इसी पैन के अंदर 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करके और जो अंडा हमारा बच गया है उसको फ्राई कर लेंगे। इसमें आपका बचा हुआ अंडा भी वेस्ट नहीं होगा और आपके लजीज किस्म के सैंडविचेस भी तैयार हो जाएंगे। तो बस इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, ढेर सारे कबाब बनाकर एंजॉय कीजिए महीना भर के लिए, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।